अब आप सबका एक ही क्वेश्चन होगा, इतनी लेट सीरीज़ क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि मेरी पिछले 6 दिन से तबीयत ख़राब थी। 6 दिन के बाद भाई अभी सीधा ऑफिस गया हूँ एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देखो भाई, ये जो इसके वजह से मेरे को हेट मिला था ना, क्योंकि मेरा $20 से सीधा $50 आ गया था। इसका रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने ट्रेड लगाई थी ना, ये हमने 29 तारीख को वीडियो बनाई थी, लाइक एक सेकंड, सॉरी कैसे कर दें, 29 से लेके 11, ठीक है, आज तक का रिकॉर्ड ये है। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि वही मेरी लास्ट थी। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर कुछ एडिट कर दिया, नहीं। हमने याद था कि पहली जो, अगर किसी को नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमारी सीरीज़ चल रही है $10 से लेके मैं उसको 3 करोड़ बनाऊँगा। $3 करोड़ नहीं, 3 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन जो हमारी सेकंड पार्ट थी उसमें $2 से मैं कंपाउंडिंग करना चाह रहा था। हालांकि देखोगे तो सारी की सारी ट्रेड विन है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 स्टेप कंपाउंडिंग हमारी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इधर क्या हुआ, मेरे को 3.84 यहाँ पर लिखना था एंड गलती से वहाँ पर $22.44 की ट्रेड प्लेस हो गई, जो कि मेरी मैक्स अमाउंट जो इधर था वो पूरा इधर प्लेस हो गया। बट वो विन हो गया क्योंकि वो सोची समझी, लाइक एक प्लानिंग थी कि किस तरीके से मुझे ग्रो करना है। लेकिन ये गलती से अमाउंट टैप हुआ था, यहाँ अमाउंट टैप होना था 3.84, लेकिन मेरे गलती से यहाँ पर 22.44 हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सीरीज़ को कंटिन्यू करा एंड $1 से फिर नेक्स्ट कंपाउंडिंग शुरू कर दी, 1 2 एंड 3 स्टेप कंपाउंडिंग हमारी एकदम शॉर्ट बन गई। लेकिन लोगों को ये चीज़ अक्कर रही कि सर हम आपने तो ग्रो कर लिया, हमारा थोड़ी होगा। तो मैं आज 22.44 की मैं जो है ट्रेड लॉस कर दूंगा। हाँ गाइस, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई एक अच्छा सा मैं लाइक पेयर तो नहीं दिख रहा, कोई OTC पे मैं 5 सेकंड की ट्रेड ले लूँगा, राइट। ये लॉस हो जाए तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, बस लॉस ही होना चाहिए। एंड देखो भाई कोई बात नहीं, 43.08 मुझे पता है किस तरीके से लॉस करना है एंड मैं इसको लॉस कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे को लॉस हो जाइए भाई, ठीक है। हाँ तो ये लॉस क्या हुआ है, लॉस हुई है, ठीक है। मेरी ये ट्रेड मैंने लॉस कर दी केवल आप लोगों के लिए, है ना। सो कोई बात नहीं, आज से हमारा थर्ड पार्ट शुरू होता है एंड ऐसी गलती आप लोग कभी मत करें। ये चीज़ मैंने क्यों करी है, ताकि मेरा लॉस हो सके। आप कभी 5 सेकंड की ट्रेड नहीं लगाएंगे, हमेशा आप ध्यान रखें। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक रियल पेयर चूज़ करना है। रियल पेयर क्या होता है, जिसके आगे OTC नहीं लिखा रहता, लाइक जैसे कि AUD CHF हो गया, या फिर मेजर पेयर हो गए GBP USD, मतलब यूरो USD, है ना, इस टाइप से GBP CAD, ये GBP USD, ठीक है। ये बहुत अच्छे पेयर है, लाइक आप ये पेयर चूज़ करेंगे बहुत वेल एंड गुड है। एंड मैं पहले सबसे पहले अपना अमाउंट जो है बिल्कुल घटा लूँगा। अब देखो मेरे पास कितना अमाउंट है, $26 है, ठीक है। मुझे अपने इसका 2% से कंपाउंडिंग करनी है। अब हमारी जो सीरीज़, अब जो लोगों को दुख हो रहा था कि यार सर का इतना जल्दी कैसे बढ़ गया, कोई बात नहीं, मैं तो चाह रहा था आप लोग सीखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ से क्या करेंगे, $2 की यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। वैसे $20 लगभग आपका इसका, $20 बोला सॉरी, 10% आपको इसका यहाँ पर प्लेस करना होता है इधर अमाउंट, ठीक है। जितना आपके पास फंड है कंपाउंडिंग के लिए, उस आपको इधर 10% इधर करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या है, हम यहाँ पर लॉस करके बैठ गए हैं, ठीक है। हमने लगभग $43 का यहाँ पर लॉस किया है एंड वी आर रेडी टू गो। एंड यहाँ पर जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा अकाउंट ग्रो होगा कैसे। सबसे पहले मैं अपनी मैजिक पेन निकालूंगा, ताकि इस मैजिक पेन से आपको हर एक लेवल दिखा सकूं, है ना। हर एक लेवल दिखेगा तो हर एक स्टूडेंट मेरा लाइक ट्रेड कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा, है ना। एंड अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे, नीचे मेरा ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आप मेरे से पर्सनल चैट कर सकते हो उसमें। एंड नीचे टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। आप लाइक व्हाट्सअप भी बहुत जल्दी अवेलेबल कर दूंगा मैं, एंड बहुत जल्दी आपको व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर हम प्राइवेट आपसे बात कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपसे जुड़ के हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं।
क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपसे डायरेक्ट नहीं बात करूँ, आपके पास कोई तो होना चाहिए ऐसा एक मेंटोर जो आपसे बात करे एंड आपको समझाए। अब देखो, चाहे कोएटेक्स हो, चाहे पॉकेट ऑप्शन हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? नॉलेज। क्योंकि रियल पेयर हर जगह आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे एंड सेम चार्ट रहता है, सेम टाइमिंग रहती है, सब कुछ सेम रहता है, राइट। सो चलो हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। एंड जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक यहाँ पर लेवल है। अब ये लेवल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो तो हमको पता चलेगा अभी। ये एक वीक लेवल है। क्यों वीक लेवल है? अब देखोगे मार्केट यहाँ से उठा, कहाँ से उठा? एक हायर लो से उठा। देखो बहुत भारी कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, अगर समझ लिए तो पार हो भाई, ठीक है। ये एक हायर हाई है, राइट। एक हायर हाई है, मार्केट ने एक हायर लो बनाया इधर अगर आप देखेंगे। एंड ये जो लेवल हमने मार्क किया है, मार्केट ने सेलर्स के आने के बाद यहाँ से उठने का ट्राई किया। अब उठने का ट्राई किया लेकिन एक हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं अगले ही पल दूसरी कैंडल जो है इसकी डाउन हो गई। दैट्स मीन ये फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। सो फेक ब्रेकआउट दिया है, इसका मतलब ये जो लेवल है ये ट्रस्टेबल नहीं है, मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से बायर्स एक्सपेक्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। अभी यहाँ पर चूँकि एनगल्फिंग हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेलर्स का मोमेंटम यहाँ से एकदम एग्जैक्ट तरीके से आया है। एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमको अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी के पीछे कभी निराश मत होना, ठीक है। 1 मिनट की मिनिमम इसकी ट्रेड होती है। एंड जो हम अभी ट्रेड प्लेस करेंगे वो हमारी पहली ही ट्रेड होगी। मैंने क्या किया यहाँ पे $22 लॉस करने के लिए, लेकिन ये विन हो गया था तो मैंने $43.80 लॉस कर दिया, राइट। सो हम वापस वहीं पे आ गए जहाँ पर हम थे एंड उससे भी कम पे ही आ गए, क्योंकि ये लगभग $40 के आसपास होना चाहिए था, कोई बात नहीं। एंड जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब सवाल ये उठता है हर ट्रेडर के मन में, क्या यहाँ पर हमको रिवर्सल देखने को मिलेगा? क्योंकि ये एक मार्केट क्या कर रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ी। आपको ये लगेगा कि एक हायर लो है, राइट। मैं यहाँ पर एक पहले डाउन की ट्रेड लगा देता हूँ, अब मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या ये हायर लो है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सब लोग क्या बोलते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, राइट, क्योंकि मार्केट ने इधर एक हायर लो क्रिएट किया देन ऊपर गई है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आप यही भूल गए कि ये हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर ब्रेक हुआ है लेकिन वो फेक ब्रेकआउट है, तो ये हायर हाई केवल यही माना जाएगा एंड ये हायर लो नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सो हमको ये समझना है मार्केट में कि ये कोई भी लेवल नहीं है, मार्केट में ये कोई स्ट्रॉन्ग बायस लेवल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आना है तो केवल सेलर्स को आना है। अगर बायर्स आते भी हैं तो वो एक फेक डायरेक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास लास्ट चार्ज है, मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड, ये ट्रेड में लॉस हो जाए देन ओके। अगेन यहाँ पर मैंने $2 की ही ट्रेड प्लेस की है। ये पूरा मोड है ना, इस वजह से ख़राब हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अभी जो हमारा सोचना है वो बिल्कुल इधर भी सही था, इधर भी सही है। ये 100% यहाँ पर विन होगी। देखो चाहे कुछ जो मर्जी हो जाए, क्योंकि सेलर्स को आना है। ये बायर्स लेवल नहीं है। बायर्स क्या करते हैं, अपने लेवल पे एकदम से आते हैं, ये आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे, ऐसे नहीं टुकड़ों में 1 बार 2 बार, इस तरीके से नहीं आएंगे। बायर्स आएंगे तो तकड़े आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। देखो बायर्स को आना है, कोई भी लेवल मिला उनको वो आते चले गए, रुकेंगे नहीं। और सेलर्स क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेलर्स नहीं आएंगे। अगर सेलर्स आना होगा तो वो एकदम से आएंगे, इस तरीके से एक एक करके नहीं आएंगे, राइट। सो हमको ये चीज़ समझनी है। चलो देखते हैं ये ट्रेड हमारी विन होती है कि नहीं, लेकिन होना तो ये शॉर्ट विन चाहिए, क्योंकि ये एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है बायर्स का। सो बस वेट ही करना है हमको। एंड रेड ही में ही क्लोज हुई है, राइट। एंड इसको रेड ही में क्लोज होना था, ठीक है। चलो अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे एंड फिर उसमें ट्रेड लेंगे। वैसे ले इसमें भी सकते हैं अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि ये इधर डाउन की मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड क्यों ली, क्योंकि देखो इस कैंडल को है ना
बड़ी रेड बनना था नीचे की तरफ, लेकिन अब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता है ना, क्योंकि फिर सब लोग बोलेंगे सर ये वाली कैंडल तो बनी नहीं। देखो वो रेड बनी है, उसको जाना भी चाहिए। जो हायर कॉन्सेप्ट बोलता है ना, वो बोलता है कि इसको रेड बननी थी, एंड ये रेड लाइक बनी हुई है, एक काइंड ऑफ डोजी है, लेकिन ये एक रेड कैंडल में ही क्लोज हुई है। एंड जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसका फुलफिलमेंट पूरा किया, एंड यहाँ पर वो रेड के लिए जा चुकी है, राइट। सो ये एक अच्छी रेड बनेगी। एंड यहाँ पर देखो ना, अभी सेलर्स का ही दबदबा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक पे सेल की ट्रेड ले रहा हूँ। कोई इतना बेवकूफ़ होगा जो ऑर्डर ब्लॉक पे सेल की ट्रेड लेगा? नहीं, हर कोई बाइंग की ही ट्रेड लेता है। लेकिन हमारे पास हायर एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। सो हमारी एप्लीकेशन जाओ, चेकआउट करो, एंड आपको वहाँ पर लाइक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, राइट। सो ये विन है, हाँ जी, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रेड विन हुई है, क्योंकि हमने इस रेड कैंडल पे लाइक रेड के लिए ट्रेड ली थी। हालांकि थोड़ा लेट एंट्री लगी थी इधर, एंड बहुत ही रिस्की थी, नो डाउट बहुत रिस्की थी। मैं आपको बताऊंगा, इधर टाइमिंग चलता है जब ये 59 पे आ जाए ना, एग्जैक्ट आपको ट्रेड लगा देनी है। मैं आपको ये लाइक चीज़ें बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो, इसको लाइक भूलने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन क्या ये लेवल स्ट्रॉन्ग है? हाँ, आप कह सकते हो काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन जब ये यहाँ पर कुछ रिजेक्शन वगैरह दिखाएगा तो ही लाइक हम मानेंगे, ठीक है। तब तक हम केवल वेट करेंगे, देखते हैं ये क्या करता है, राइट। सो देखो अभी क्या करना है, अभी जो हमारा जो ट्रेड विन हुआ है लाइक लगभग 7.14 का, तो मैं इधर यही सेम अमाउंट लिख दूंगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी को रन कर रहे हैं, ठीक है। पहली ट्रेड लॉस हुई, लेकिन 1 स्टेप 2 स्टेप विन हो गया। अगर हमारी ये वाली स्टेप फेल हो जाती है, लाइक अगर हमारी कोई भी लाइक कंपाउंडिंग फेल हो जाती है, इसमें हम केवल 2 बार ट्राई करेंगे, उससे ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे। अगर 2 बार लाइक $4 फेल हो जाते हैं, $4 ख़त्म हो जाते हैं, मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, राइट। लेकिन अगर मेरा कंटिन्यू होता है, $4 का लॉस नहीं होता है, लाइक अगर मेरे 26 समथिंग डॉलर्स थे इधर, तो अगर मेरे $22 बचते हैं तो मेरे को वहाँ पे स्टॉप करना आना चाहिए। अगर नहीं करूँगा तो मेरा ये बैलेंस कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं होगा। देखो ना, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फ़िलहाल, छोटे बैलेंस से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना $10 से स्ट्रगल कर रहा हूँ, राइट। जैसा कि आप लोग करते हो, सेम आपको इमोशन लाइक हिट करा रहा हूँ कि हाँ भाई आप अलग नहीं हो, हम भी लाइक सेम ही हैं, ठीक है। सो मैं भी $10 से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ग्रो करूँगा अच्छा एनी हाउ, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता है ना। अब देखो यहाँ पर अभी मेरा जो सेकंड रेट होना चाहिए वो 7.14 का होना चाहिए। सो जैसे ही मेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा। सो देखो अभी अभी करंट मार्केट में क्या हो रहा है, लाइक मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढता ही रहता हूँ। अभी जैसे मैं चार्ट दिख रहा था सारे, जैसा कि आप लोगों ने देखा है ना, एंड लाइक मुझे इधर मिलेगी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों मिलेगी? एक एनगल्फ हुआ है यहाँ पर, एंड मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ एक कंटिन्यूशन दिया है, एंड 3 कैंडल आई हैं लगातार। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम निकला है इस एसएनआर से। भाई इस एसएनआर को आप कम नहीं समझ सकते। सो मार्केट जब भी इधर आएगी क्लोज देगी, तो हम यहाँ से एक अप डायरेक्शन के लिए रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। सो मार्केट इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकती, सो हमको वेट करना है। बस ये देखो यहाँ तक तो ये एनी हाउ आएगा ही आएगा, लाइक इसको टच करेगा एंड देन ऊपर जा सकता है। सो वेट करना है बस कि ये क्लोजिंग कहाँ देता है, राइट। सो देखो अभी क्या है, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था यहाँ तक तो एटलीस्ट वो आती कैंडल, लेकिन वो नहीं आई। तो मैं अभी यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेने वाला हूँ। मैं बहुत देर से लाइक वेट कर रहा हूँ कि इधर आए कैंडल, लेकिन नहीं आ रही। अब देखो वो आएगी मतलब आएगी करके, ठीक है। पहली बात तो मार्केट में यहाँ पे गैप बचा हुआ है, बहुत तगड़ा गैप बचा हुआ है। मार्केट 100% आएगी भाई, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। क्यों आएगी? पहली बात तो एनगल्फ हुआ है, एनगल्फिंग का रीटेस्ट लेने तो आएगी ना, कहाँ जाएगी, ठीक है। एनगल्फिंग का रीटेस्ट लेगी और उसके बहाने इसको तोड़ते हुए, ये गैप फिल करते हुए यहाँ पर आएगी। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा लेवल से जंप लेना पड़ेगा, राइट। सो अच्छे लेवल से जंप लेगी, लेकिन कब लेगी अब वो तो देखना है। हालांकि भाई आया तो नहीं, इसको आना चाहिए था भाई। ये यहाँ पर मार्केट अभी एरर क्रिएट कर रही है, एंड अभी एकदम से आ गई है ये। आज लगता है मार्केट सबके पैसे लेके जाएगी, राइट। नहीं फिर भी देखते हैं हम कितना अच्छा लाइक यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, वही देखते हैं हम। तो देखो मार्केट को आना था इधर, लाइक नहीं है, कोई बात नहीं, एक आध बार एरर कैंडल हो जाता है, एंड
अगर ये लॉस हो जाती तो मैं स्टॉप कर देता, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल दिखाए तो $10 के प्रॉफिट में हैं। एंड 3 स्टेप जो है हमारी कंप्लीट हुई है। ये लॉस नहीं करा देना तुम लोग, तो बहुत अच्छा अमाउंट होता। तो कोई बात नहीं, अभी जो हमारा अमाउंट होना चाहिए लास्ट 4 स्टेप, लाइक मैं 5 स्टेप कंपाउंडिंग करूँगा, मैं सही बात बताऊँ। एंड आप लोग को बोलूँगा आप लोग 4 स्टेप ही करो, ठीक है, क्योंकि 4 स्टेप बेस्ट होती है, राइट। सो आप लोग 4 स्टेप करोगे तो अभी देखो, जैसे तीसरा दिन है तो तीसरा दिन में मेरा $36 है, तो मैंने अपना देखा जाए तो 260% का गेन किया है मैंने अपने अमाउंट में। भाई लोग 20-20 30-30% के लिए स्टॉक मार्केट में मरते हैं, यहाँ पर हम 200-300% तो ऐसे ही निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमको 90-90% मिल रहा है भाई। चार्ट चेंज कर दें। अब मैं चार्ट इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि देखो वो वाला चार्ट जो है हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा। सो हम वेट करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको कोई बेस्ट एक अच्छा सा चार्ट यहाँ पर है। सो यहाँ पर हमको एक अच्छा चार्ट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर कोई एक और अच्छा सा चार्ट हम देखते हैं। यूरो यूएसडी का चार्ट, राइट। सो यूरो यूएसडी का चार्ट हमको क्या कहता है, कोई बहुत अच्छा सिग्नल तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारी। देखना ये क्या, ये अगर एनगल्फ करता है तो बहुत अच्छा हमको एक शॉर्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। देखते हैं हम एंड वेट करते हैं हम। सो इसने, अरे भाई एकदम से गैप डाउन दे दिया इसने, लेवल के नीचे ही लाइक गैप डाउन दे दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर अगेन इसको डाउन के लिए ही लाइक ट्रेल करूँगा। एंड डाउन के लिए मैं क्यों गया हूँ, ये अगर आप देख रहे हो ना, राउंड नंबर ही, कोई ऐसा वैसा राउंड नंबर नहीं है। मार्केट इस राउंड नंबर से डर गई थी, ठीक है। अगर मार्केट इस राउंड नंबर से नहीं डरती तो ये यहीं से ही ओपन होती। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल कहला जाता है राउंड नंबर का, राइट। इसलिए मार्केट ने इतना नीचे गैप डाउन दिया ताकि वो सेलर्स कंटिन्यू कर पाए, है ना। लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म तक सेलर्स कंटिन्यू करेंगे जरूर इधर, क्योंकि ये बायर्स एरिया, ये सेलर्स एरिया नहीं है। तो बहुत ही लाइक 1-2 कैंडल ही सेलर्स की बनेगी ज़्यादातर। एंड जो बायर्स आएंगे वो बायर्स यहाँ से आ सकते हैं, लाइक मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये एक लेवल है, इसको मैं थोड़ा सा 3x एंड कलर चेंज ये तो हमारी देखो शॉर्ट बिन है, क्योंकि ये रेड में ही क्लोज हुई है। एंड नाइस, हमको एक क्लियर आईटीएम यहाँ पर देखने को मिला। ये देखो, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको मेरी ऐप में देखने को मिलेगा, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐप का लिंक आपको बायो में तो डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपडेट कर दी है, ठीक है। 4 स्टेप कंपाउंडिंग हमारी बहुत ही शॉर्ट तरीके से, लाइक हम $3 से लेके कहाँ $25 पे आ गए। आप लोगों की आंखों के सामने जितना लॉस किया था वो आज रिकवर हो गया। एंड जो मैं सोच रहा हूँ लास्ट ट्रेड करूँगा तो सही रहेगा। सो जो लास्ट ट्रेड होनी चाहिए वो हमें $25.90 की होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारी लास्ट ट्रेड होगी। सो ठीक है, देखते हैं आज हमारा जो बैलेंस है वो $26 से हमने ग्रो करना था। एंड थर्ड डे हम कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। सो बेस्ट कैंडल हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से यही मिल जाएगी मुझे, तो बस ये एग्जैक्ट क्लोजिंग कहाँ देगी वो देखो, कैंडल क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, राइट। सो इसने क्लोजिंग कहाँ दी है, ऊपर दी है कि नीचे दी है, ये मैटर कर रहा है, ठीक है। इसने एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग दी है बट विदाउट एनी रिजेक्शन, ये थोड़ा माइनस पॉइंट है। हमने यहाँ पर ली तो है ट्रेड अप डायरेक्शन की, लेकिन ये एक माइनस पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है इस कैंडल में, लेवल से नो रिजेक्शन। सो एक -1 पॉइंट आप कह सकते हो, ठीक है। अभी जो देख रहे हो ये हाल है, लेकिन देखो बायर्स का एरिया है, हमने देखा है एक बार बायर्स आए, 2 बार आए एंड अच्छे बायर्स आए, लाइक सेलर्स को तोड़ने नहीं दे रहे। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि थर्ड टाइम सेलर्स आए, 1, ये 3, ये 2, ये 1, राइट। सो 3 बार सेलर्स एक ही एरिया को तोड़ने आए, इसका मतलब ये बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। सो हाँ, ऐसा मान सकते हो कि सेलर्स को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हो सकता है तोड़ भी दे। तो हमको अगर इसने इस कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी तो सेलर्स के लिए दिक्कत हो सकती है, जैसे कि ये नहीं बनी, राइट। सो अभी हमको देखना, भाई विन हो जा भाई, विन हो जा भाई, विन हो जा भाई। अभी तो कुछ माँ कसम, हमने जब ग्रीन कैंडल पे थोड़ी सी नीचे लग जाती ना, हम पहले ही लगा देते तो ही विन हो जाती, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं रिफंड पे ही ओके हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
मेरी 5 स्टेप कंपाउंडिंग भी विन हुई है। लाइक आप लोग को नहीं दिख रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये विन हुई है क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल बनी है। मेरा जो मेन फोकस है वो है नॉलेज, ना कि मनी, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 4 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट करी एंड हमारा जो बैलेंस है आज का तीसरे दिन का वो $48 है। सो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एंड मैं आपको कहना चाहूँगा बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो। अगर कंपाउंडिंग करना है तो मेरी ये सीरीज़ जो चल रही है, ये सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।